मैं अपना फसल देखने आया अभी कि भाई मेरा फसल कैसा है। जैसे अभी धान कटा और गेहूं की बुनाई हुआ, गेहूं जमा, गेहूं अपने अच्छे खासे फसल भी हुए हैं। तो भाई मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने खेती के बारे में। हम लोग खेती जब करते हैं तो सरकार हमारे ऊपर क्या करती है भाई। आज सारे किसान भाइयों ने अपना अपना कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मैं गलत बोला हूं कि सही बोला। भाई जब तुम खेती करते हो, जब तुम अनाज गेहूं चना कुछ भी देते हो ना, तो किसान जब बेचता है तो भाई हमारे बारी जब आता है तो दाम कम हो जाता है। जब उनकी बारी होता है ना, जैसे खाद्य पदार्थ हम लोग खरीदते हैं किसान, तो उनकी भाव बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सोचो एक बार, जरूर सोचो कि भाई जब हम लोग गेहूं चना कुछ भी बेचते हैं तो भाई जब हमारी बेचने के टाइम आता है तो उनकी भाव बहुत कम हो जाता है। 1200 1400 ऐसे करके लेते हैं। धान की बात आई तो धान 2200 2500 इससे ज्यादा नहीं, 1800 इससे ज्यादा नहीं लिया था। और जब उनकी बारी हो, जब हम लोग खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उनसे, जो भी यूरिया वाला, तो भाई उनकी बोरा पे ना 1800 1500 के बोरा हो जाता है। जो कि सोचो हम लोग का क्विंटल में 2200 2500 के लिए आएगा, उन लोग का एक बोरा, जो कि हम लोग बीघा में 2 बोरा खाद खरीदते हैं। 10 बीघा के 16 20 बोरा का खाद हो गया। 20 दूनी के सोच रहे हो, 20 दूनी के 40,000 रुपया, 40,000 रुपये के उतना फसल भी नहीं होगा भाई। और सरकार ये नहीं देखता, सरकार ये नहीं देखता भाई कि किसान को क्या है, फसल बर्बाद है कि नहीं है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल इतना बारिश हुआ कि भाई फसल भी कुछ बर्बाद हुए हैं। ये देखो सारे गेहूं लगे हुए हैं, जितने भी हैं सारे गेहूं लगे हुए हैं, इधर जितने भी हैं सारे गेहूं हैं। तो भाई सोच रहे हो, गेहूं भी बर्बाद हुआ है। जितने भी थे खेसारी मौसरी चना वगैरह, वो भी जो कि फूल मंजर लिए थे, वो भी कल झड़ गए। किसान का भी बर्बाद हुआ, बहुत सारे लोगों को बर्बाद हुआ। भाई ये सरकार नहीं देखता कि उनकी फसल कैसे हुआ, कैसा ना हुआ, कितना बर्बाद हुआ, ये सरकार नहीं देखता। बस इतना ही देखता कि हमारे भाव उनसे काम निकलते रहे, किसान भाइयों से अपना काम निकलते रहे, मेरा भी काम निकलते रहे। भाई जितना मैं बता रहा हूँ, पूरी लागत लगता है ना साल भर में खेतों में, भाई मैं बताऊं ना कि उतना मैं बचा कर दूसरा भी काम करूँ ना, तो इससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बाकी खेती लोग क्यों करता है, खेती किसान भाई लोग क्यों करता है कि भाई चलो अपना है, मेहनत करता है, फसल उगाता है, कमाता है, खाने पीने के लिए साल भर के जुगाड़ रखता है। बाकी सरकार ये नहीं समझता। हमारी बारी आता है तो भाव कम हो जाता है, उनकी बारी होता है तो भाई भाव बढ़ जाता है। तुमने देखा भी होगा, एक उदाहरण में आओ बता दो कि जब धान खरीदता है ना व्यापारी लोग, तो तुमने देखा भी भाई, एक बात देखा भी होगा कि जब तुम कोई भी चीज सामान लेने जाते होगे ना, सरकार की कोई भी चीज लेने जाते होगे, तुम मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, अगर तुम 1 लीटर डब्बा के तेल भी ले जा रहे हो ना, फॉर्च्यून में कड़वा तेल, तो भी डब्बा में आता है ना, तो डब्बा सही तो वजन का दाम ले लेता है। मतलब 200 रुपये किलो तेल है ना, तो भाई डब्बा भी 150 ग्राम का है ना, तो डब्बा तेल का भाव में ही चला गया डब्बा। जब हमारी बारी आता है, जब हम धान बेचते हैं तो भाई 45 किलो का धान लेता है, 45 केजी बोरा, जो कि वो 44 किलो 300 ही देता है, 700 ग्राम बोरा का भी काट लेता है। सोचो यार, किसान भाइयों के मतलब कोई महत्व नहीं है, कोई ऊपर बात विचार करने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं है कि भाई ऐसा क्यों होता है। जब तुम्हारी बारी हो तो तुम पूरी तरह से अपना पैसा ले लेते हो, जब हमारी बारी आता है तो उसमें भी कटौती करते हो। भाई ऐसा क्यों है? भाई मैं यही किसान भाइयों से सारी से अपील करता हूँ, भाई सभी लोगों से मैं आवाज उठाने के लिए बोल रहा हूँ कि अपना बारे किसान भाइयों के बारे में आवाज उठाओ कि हम लोग का भी एक न्याय मिले, फैसला अच्छा खासा मिले, हम लोग का भी कुछ हो। तो भाई इस वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।